हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार, भर के आंखों में ब्रह्म भाव, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार, भर के आंखों में ब्रह्म भाव, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार। एक बार मिला जो तुमको भुला नहीं पाया, मैत्री कर तुमने उसको अपना बनाया। एक बार मिला जो तुमको भुला नहीं पाया, मैत्री कर तुमने उसको अपना बनाया। चैतन्यों के शिल्पकार, खुला कर दिया मोक्ष द्वार, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार। मस्ती अलौकिक तेरी शूरवीरता भरी, कुटुंबाव प्रगटा करके तुमने क्रांति करी। मस्ती अलौकिक तेरी शूरवीरता भरी, कुटुंबाव प्रगटा करके तुमने क्रांति करी। निर्दोष बुद्धि सुहृद भाव, धुन करने का अतिशय चाव, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार। संबंध देकर अपना ब्रह्म रूप बनाया, प्रेम में डुबो कर हमें भव भव से तारा। संबंध देकर अपना ब्रह्म रूप बनाया, प्रेम में डुबो कर हमें भव भव से तारा। माफ करते रहे हर बार, टाले दोष हमारे अपार, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार। मूर्ति सिद्ध कर ले पहले सभी बातें छोड़कर, दास के भी दास बने तेरा संबंध देख कर। मूर्ति सिद्ध कर ले पहले सभी बातें छोड़कर, दास के भी दास बने तेरा संबंध देख कर। टालो ज्ञान अहम अंधकार, कर दो माया से हमें पार, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार, भर के आंखों में ब्रह्म भाव, अक्षरधाम से आया ये कैसा जादूगर। हो लेके निर्दोष निर्व्याज प्यार। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज परम पूज्य गुरु जी का बर्थडे स्कूल में परम पूज्य गुरु जी की स्कूल में जो डेट ऑफ बर्थ लिखाई थी वो आज है 13 जून। तो उस हिसाब से हम सभी मिलकर आज उनका ये बर्थडे मना रहे हैं। तो पूज्य नरेंद्र जी से प्रार्थना है, जगरांव के पूज्य नरेंद्र जी से, कि आज की सभा में हमें महात्म्य दर्शन कराएं।
स्वामी महाराज की जय। काका जी महाराज की जय। गुरु जी महाराज की जय। सर्वप्रथम आज का ये दिन गुरु जी के हैप्पी बर्थडे के रूप में मनाया जा रहा है। तो आप सभी को, गुरु जी को हैप्पी बर्थडे की जय स्वामी नारायण। जय स्वामीनारायण। मेरे लिए तो सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि मैं आप सभी के, हरिभक्तों के, गुरु जी के, मलकानी साहब के, सभी संतों के दर्शन कर रहा हूं। तो इसका महत्व ये है कि हमें सबको पता है 15 मई से 12 जून तक अनुष्ठान शिविर का प्रोग्राम चला। तो आप सभी उसमें सम्मिलित होकर उसका लाभ उठाते रहे। तो हरि भगतों के दर्शन से भी उतना ही पुण्य मिल जाता है। इसलिए मैं आज अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं उन हरि भक्तों के दर्शन कर रहा हूँ जिन्होंने पूरी लगन के साथ यहाँ अनुष्ठान शिविर में आए और धुन की और गुरु जी के प्रवचन सुने और भक्तों के प्रवचन सुने, तो बहुत लाभ मिला। अनुष्ठान शिविर में कई बार हम मनोकामना लेके ही आते हैं। लगातार इतने दिन धुन करना फिक्स टाइम पे और गुरु जी की निश्रा में बहुत बड़ी बात है। मूल अक्षर मूर्ति गुणातीतानंद स्वामी महाराज ने आशीर्वाद दिए कि जितना काम और जगह एक कल्प में नहीं होता, वो यहाँ पर एक दिन में हो जाता है। ये उनके आशीर्वाद हैं। तो ये काका जी का स्थान है। यहाँ पर भी वही बात होती है। अगर मनोकामना पूरी होने में कुछ कमी रहती है तो एक बात मैं अपने अनुभव की कहता हूँ कि विश्वास में कहीं ना कहीं कमी होगी या वो हमारे हित में नहीं होगा तो महाराज नहीं करते। कल भी प्रवचन सुने, कईयों में तो जैसे हम तो सब यहाँ जानते हैं धुन की एफिकेसी क्या है, धुन की करामात क्या है। देखने में करते हुए एक वो कहते हैं ना, एक बात से भी ये क्या
मैं नहीं ये शब्द दोहराना चाहता, अभी पागलपन कहते हैं ना, शोर कहते हैं, लेकिन ये शोर नहीं, रोर है, ROAR, रोर। शोर और रोर में बहुत फर्क है। सिंह जब दहाड़ता है तो उसे रोर कहते हैं और जंगल कांप जाता है। तो ये जो धुन है इसकी एफिकेसी यही है। तो आप सब ने ये धुन की तो इसका अनुभव आपको ज़रूर हो गया होगा। फिर दूसरी बात ये है, कई बार हमें पता ही नहीं होता भी हमें क्या मिला हुआ है, कौन सी करेंसी हमारी जेब में है, हमें पता ही नहीं। 10 का नोट है, 5 का है, 50 का। बच्चे को पकड़ा दो, उसका तो मतलब टॉफी तक होगा, उसे नहीं पता 500 का नोट भी निकाल के दे देगा। तो काका जी महाराज ने हमें एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है, हम सभी के पास वो सर्टिफिकेट है। तो मैं उन्हीं के शब्दों में ये बताता हूं, उन्होंने क्या सर्टिफिकेट दिया है। तुम यहां बड़ी उमंग के साथ रोज आते हो, अक्षरधाम के मुक्त हो। तो कई बार कहते हैं ना, जब ये सभा होती है, ये अक्षरधाम की सभा कैसे है, ये शब्द ही है या डेकोरेशन में शब्द है। जैसे हम कहते हैं अक्षरधाम की सभा, मैं भी सोचता था ये कोई मामूली बात है। बहुत बार कहा जाता है कि ये जो सभा हो रही है अक्षरधाम की हो रही है, लेकिन देखो मैंने इसको साथ लिंक किया, इसको सोचा, तो काका जी का ये उत्तर है, काका जी का ये आशीर्वाद है कि आप सब अक्षरधाम के मुक्त हैं। पार्लियामेंट में वो ही जाएगा जो मेंबर पार्लियामेंट होगा, दूसरे तो जाएगा नहीं। तो इसी तरह अक्षरधाम में वो ही जाएगा जो अक्षरधाम का मुक्त होगा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, ये काका जी का आशीर्वाद है। तो वो कहते हैं, काका जी ने हमें ये बताया है, ये स्थान ऐसा अच्छा स्थान, ऐसा अच्छा सत्संग, ऐसे अच्छे भगवान और कहाँ मिलेंगे। तो और कहीं क्या घूमा करना। तो हमें कितने वरदान मिले हुए हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, हम किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बात की अनुभूति अंदर हमेशा रखना। गुरुजी कितने परिश्रम के साथ जो काका जी ने हमें दिया है उसको संभालने के लिए, उसी काम को करने के लिए हमें प्रेरणा देते रहते हैं। कोई भी समस्या, कोई भी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम इज ग्रेटर देन गॉड। नो प्रॉब्लम इज ग्रेटर देन गॉड। नो प्रॉब्लम इज बिगर देन काका जी। नो प्रॉब्लम इज बिगर देन धुन। तो ये सारी प्रॉब्लम उससे नीचे हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, धुन का सहारा, काका जी की स्मृति, ग्रंटेड है ये चीज। तो हमारा तो सत्संग बिल्कुल यूनिक है, हमारा ये स्थान बिल्कुल यूनिक है। और सीधी सी बात है, जो हम करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है। कई बार हम कहते हैं, हे महाराज,
कई बार हम कहते हैं हे महाराज हमें लाभ दो। कौन है ये जो नहीं कहता हमें लाभ ना दो? लेकिन लाभ लेने के लिए लाभ के शब्द में ही एक मर्म छिपा हुआ है। लाभ को उल्टा दो, लाभ भ आगे कर दो, लाभ पीछे भला। तो अपने सत्संगी का भला करो, लाभ तो होना ही है, कोई नहीं रोक सकता। तो हम कहते हैं हे महाराज हम पर दया करो। ठीक है ना? दया तो कहते कहते रहते हैं, रोज मांगते हैं दया करो, दया को उल्टा दो। याद स्मृति करो प्रभु की, काका जी की स्मृति करो, अपने भक्तों की स्मृति करो, तो दया हो गई। ना हो तो मुझे पकड़ लेना, पक्की बात है। ये शब्दों में मर्म छिपा हुआ है, मंत्र में मर्म छिपा हुआ है। ये जो कहते हैं ना, कई स्वामी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, शिविर लगाते हैं भी, वो मंत्र देते हैं और वो सारा कुछ हो जाता है। तो हमारे पास भी ये मंत्र है, मैं ओपनली कह रहा हूं। देखो मैंने 2 शब्द बता दिए, इन 2 को पकड़ लो, आप धुन करो। ना हो तो मैं बैठा हूं, गुरु जी बैठे हैं हमारे। जब हम सही करेंगे तो सही उत्तर मिलेगा ही। वास्तव में कमी जो होती है ना, वो हम में ही होती है। काका जी ने बहुत सूत्र दिए हुए हैं, और स्वामी नारायण का मंत्र तो बिल्कुल ओपनली दिया। लेकिन उन्होंने अपने अशेंस ऑफ तंत्रा में भी ये लिखा है, मंत्रों के प्रकार बताते हुए एक उन्होंने ये भी बताया, सावर मंत्र भी बताया एक। तो सावर मंत्र कोई विशेष मंत्र होता है जो कोई लिख के गुरु दे दें या कोई, तो उसके लिए कोई विशिष्ट काम हो जाता है उससे, उसे सावर मंत्र कहते हैं। तो मैं तो ये समझता हूं, हम स्वामी नारायण का मंत्र ही नहीं जानते थे पंजाब, यूपी या इधर दिल्ली में। तो काका जी ने हमारे हृदय पर स्वामी नारायण का मंत्र लिख दिया। कागज की बात नहीं, कागज तो फट भी जाएगा, मिट भी जाएगा, धुल भी जाएगा, लेकिन हृदय पर लिखा हुआ मंत्र नहीं धुलेगा। तो ये सावर मंत्र बन गया हमारे लिए, और ये हमें बहुत बल देता है। कितनी भी समस्या हो, कितना भी बात हो, मैं कभी नहीं घबराता। मेरे जीवन का अपना अनुभव है, जब से काका जी से मिला हूं। उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था। तो अभी कल सुन रहे थे तो उसमें आया था ना, वो जर्मन की एक लड़की, मेरे बात वो बिल्कुल ठीक लगी। तो पहले तो काका जी को जो देखता ना, किसी को ये नहीं भी बहुत बड़े संत हैं या ये हैं, तो वो अट्रैक्टिव होता था उनके व्यक्तित्व से। तभी जाएगा ना, अट्रैक्ट होगा तो तभी जाएगा ना। तो वो तो बहुत छोटी सी बात मुझे लगी। मुझे तो जो एक गाना है ना, वो भी भजन ही लगता है, लेकिन क्षमा करना, मैं काका जी के लिए कहूंगा, तेरे चेहरे से नजर नहीं उठती, नजारे हम क्या देखें। समझे? तो तब से, जब से उनको देखा, देखने मात्र से, बाकी तो आगे की बात है, तो काका जी जैसे ये विभूति हमें मिली, बड़े गर्व की बात है, बहुत पुण्य की बात है। महाराज ने हम पर बहुत कृपा की, और उससे आगे गुरु जी। मैं कई बार सोचता हूं, कई बार बात होती है, ये सेंटेंस आप रिपीट कई बार होता है, ये लिखा हुआ भी है गुरु जी के बारे में। काका जी ने कहा, एक वो सूरज, एक मैं सूरज, एक तुम्हारे हृदय आकाश में सूरज, जाओ तीनों एक। लेकिन मैं एक बात सोचता हूं, वो तो सारी बात हो गई, वो तो शक्ति बात, वो सारी बात मैं समझ गया, लेकिन मेरे मन में ये प्रश्न उठता रहा भी सूरज क्यों, चंद्रमा क्यों नहीं? हाँ, सूरज क्यों, चंद्रमा क्यों नहीं? ये उनके व्यक्तित्व का लक्षण है। चंद्रमा क्यों नहीं, मैं अभी बताता हूं। सारे ग्रहों में सूरज का तेज तप सबसे ज्यादा है। सूरज ना हो धरती पर सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, उसका इतना तप, तेज और प्रकाश है।
तो ये एक लाक्षणिक भाषा है। वो उन्होंने संकेत दे दिया, तो वो वही थे, वही हैं। थे मुझे कहना पड़ता है, आप कहेंगे ये हैं क्यों कहता है। जब मैं थे उनको कहता हूं तो मेरे अंदर चोट लगती है, क्योंकि वो साकार अब भी प्रकट हैं। अगर ना हो तो हम यहाँ बैठे ही ना होते, हमें कुछ भी ना होता। काका जी इस इलाके पर, यूपी, पंजाब, हिमाचल, बड़े प्रसन्न रहते थे। एक उनकी परावानी में मुझे 1-2 सेंटेंसेस याद हैं। तो जब वो दिल्ली आए, उन्होंने कहा मुझे बड़ी खुशी है यहाँ सिंह लोग रहता है, ऐसी बात कही उन्होंने। सिंह लोग का, पगड़ी वाले भी दूसरों को भी सिंह ही कहा उन्होंने। हाँ, उन्होंने कहा ये मैं मतलब है, ये कैसेट में पढ़ा, यहाँ सिंह लोग रहता है कहते। हाँ, ये बड़ी खुशी की बात है। तो उन्होंने आगे ये भी कहा भी मैं संसारिक लोगों को मतलब ऐसे नहीं कहता भी वैसे ही हैं, तो आप नहीं होंगे संसारिक लोग तो साधुओं की सेवा कौन करेगा, ये शब्द भी उन्होंने एक परावानी में कहा हुआ है। तो काका जी ने तो मुफ्त में बड़े आशीर्वाद दे दिए, और उनकी एक एक बात को, एक सेंटेंस को पकड़ लो तो उसमें एक फिलॉसफी निकलती है। जैसे मैंने सूरज की बात की तो उसमें एक बड़ी फिलॉसफी है। सूरज के नज़दीक, हाँ, चंद्रमा का भी तो सारे करते हैं, हाँ करते हैं ना, वहाँ चले जाओ, ये बैठ जाएंगे। कभी सूरज के बारे में सोचा? कोई नज़दीक नहीं फटकता, तब तेज इतना है उसका, और वो ग्रहों का राजा है। तो इसी तरह अपने महाराज काका जी महाराज। लेकिन एक बात कभी कभी मन को कचोटती है, और लगता ऐसा है काका जी को हमने देखा, पहचाना, और ये भी जाना भी दिव्य मूर्ति है, लेकिन उनको तत्व से नहीं पहचाना। किसी की तत्व से पहचान होना वो बात ही अलग है। महाराज के वक्त भी महाराज को बहुत कम लोगों ने तत्व से पहचाना, लाखों लोग थे उस समय। तो एक जगह लिखा हुआ है भी केवल 10-12 व्यक्ति, 10-12 भगत ही ऐसे थे लाखों में जिन्होंने महाराज को उस दिव्य रूप में पहचाना भी ये महाराज हैं। तो काका जी की स्मृति, काका जी का कल प्राकट्य दिवस था, तो हम उन्हीं के सहारे, उन्हीं की कॉन्शियस में जिए। जैसे काका जी ने बहुत यूनिक बातें की, बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन उनको सुन के या थोड़ा सा करके नहीं, अगर अकेले में बैठ के कभी और कुछ ना सोचो, काका जी बारे सोचो, तो एक एक सेंटेंस में, एक एक शब्द में बहुत बड़ी बात निकलती है। विवेकानंद जी की अभी यहाँ मूर्ति लगी अपनी सीढ़ियों में, मुझे बड़ा खुशी हुई। मैं फैन हूँ विवेकानंद का बचपन से। विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की पहचान कराई। उससे पहले उनकी इतनी प्रसिद्धि नहीं थी, सिद्धि नहीं थी, लेकिन उन्होंने, विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस की पहचान कराई। इसी तरह काका जी महाराज ने योगी जी महाराज की पहचान कराई। नहीं, उससे पहले नहीं इतना जानते, कहते सिंपल साधु हैं, ठीक है। लोग तो उनसे अपने कपड़े धुलवाते थे, हैं भी जाओ मेरे भी ले जाओ, हैं धो दो। तो छुपे हुए साधु थे, दिव्य साधु थे। तो काका जी महाराज की देन, काका जी महाराज का व्यक्तित्व, काका जी महाराज सिद्ध पुरुष थे। वो दीवार पार करके भी जानते थे। जैसे महाराज के वक्त आता था तो वे एक भगत थी, नाम नहीं पूरा याद आ रहा, हैं जी, हाँ, तो उनको कहा मैं कैसे आऊं, तो वो कहते तू निकल आ इधर से, हैं देख, तो ऐसे ही चले गए। तो वहां से पार कर जाना। तो काका जी में ये सारी चीजें थी। वो तो बात करते थे। एक बार की बात है, जीप में जा रहे थे, यंग थे, जगराउं की बात है, पता नहीं मोगा जाना था, कहाँ जाना था। मैं पोस्ट ऑफिस में था उस समय, छोटा क्लर्क था, पोस्ट मास्टर, और छोटा सा ऑफिस था।
चाबी मेरे पास ही, जैसे छोटे स्टेशनों पर एक ही स्टेशन मास्टर वही झंडी हिलाए वही, इसी तरह मेरा पोस्ट ऑफिस, मैं नहीं खोलना होता था। तो हम गाड़ी में चल पड़े, जैसे कहते मोड़ आएंगे जल्दी से आ जाएंगे, हाँ 1-2 घंटे का मौका, 40 मिनट का रास्ता है, तो आगे निकल गए। हमारे मन में संशय पैदा हो गया, बैठे हुए हैं लेकिन दिमाग बुद्धि है ना, फंस गया यार, हैं ये तो 9 बज गए हैं, ऑफिस खोल रहे हैं 9:30 बजे, आज तो गए काम से, अगर कोई छापा बापा पड़ गया तो नौकरी तो जानी जानी है। आज आ गए ना, बुद्धि पर आ गए, उसी बात पर आ गए। तो बात करते हैं, तू ना होगा तो पोस्ट ऑफिस नहीं खुलेगा। बात क्या हुई, तो उसके 1 घंटे बाद आ गया भी कोई सेंटर का मिनिस्टर चल बसा, छुट्टी हो गई सेंटर वालों को। हाँ, ये वो छोटी छोटी बातें, लेकिन ये कल बात हो रही थी ना, कहाँ भगवान, भगवान तो है, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। वो हाथ तो नहीं पकड़ेगा जो हवा से अपनी से बताता है आपको। कल ऐसी बातें हुई 1-2। महाराज भगवान है या नहीं है, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप ठीक हैं तो उनके समाधान मिलते ही मिलते हैं। आप जब उनके दायरे में चले जाते हो भगवान के, और उनको पता लग जाए ये निष्ठावान भगत है और शुद्ध है। अगर आप शुद्ध है ना, निष्ठा का मतलब तो यही है, शुद्ध है। अपने साथ के साथ आप थोड़ा सा कपट करते हैं, यार कहाँ जा रहा है, जाना होता है छोले भटूरे खाने, नहीं नहीं मैं तो चांदनी चौक काम जा रहा हूँ। तो ये क्या हुआ, आपके छोटे व्यवहार में भी पवित्रता होनी चाहिए, आपकी छोटी छोटी बात में भी ठीक होना चाहिए, तो आपको भगवान साथ देंगे। आप यहां आए बचपन के बाद, उस समय की बात, शिव प्रसाद जी थे बाबू, वहाँ एक छोटा सा मोहल्ला था जगराऊं का, वहाँ आम वो प्रेसिडेंट भी थे म्यूनसिपैलिटी के, तो फंक्शन होता था, छोटा सा था, ज़्यादा जगह नहीं थी, तो फुल हो जाता था ना जी। उनके घर भी कई बार हुआ है, शिव प्रसाद के घर में, हाँ घरों में जाके करते थे, हाँ तो उनके हुआ, तो जगह अंदर नहीं थी, हम कुछ लड़के बाहर खड़े हो गए, बड़े किसने सुनना, माइक की आवाज़ आई, इतना प्रबंध ही नहीं होता था। अब जो है प्रबंध, इतना कहाँ था, अब तो महसूस होता है भी इतनी बड़ी हस्ती है और कैसे। तो हम बाहर खड़े थे, जब समाप्त हुआ, यार कह दिया सुन तो रहा नहीं कोई भाषण, तो अपनी बातें गप्पे मारने। उनको अंदर पता लग गया भी ये 4-5 बाहर खड़े ना शोर कर रहे हैं। जब वहाँ से निकले तो हमने कहा जय स्वामी नारायण, कहते जय, कहते देखो जो बाहर खड़े हैं ना उनको भी फल मिलता है, कहते हाँ ये बात की। हमने कहा यार क्या बनना, हम तो बाहर हैं, हमारा ये मतलब था भी जाएंगे बैठेंगे ठीक करेंगे, चल कोई नहीं बाद में दरियाँ उठा लेंगे। हम दरियाँ उठाने वालों में थे भी चलो ख़त्म हो जाएगा, क्या सुनना है भाषण की, और तो ध्यान ही नहीं था इतना है। तो उन्होंने ये बात कह दी, आज तक वो हृदय में बात है भी कोई बात नहीं ऐसी। कई बार हम समझते जैसे नीचे बैठे हैं, कहते हम तो नीचे बैठे हैं, कोई कहता हम तो बाहर बैठे हैं, नहीं ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ये बात कही, तो आज तक वो बात मेरी स्मृति में है। तो आप सभी लोगों का, आप सभी पुण्यवान हैं और आपके साथ मैं भी हूँ। गुरुजी के दर्शन होते हैं, गुरुजी ने हमें बहुत अच्छी तरह संभाला हुआ है। जो काका जी ने दिया शायद हम रख ना पाते, बिखर जाते। जब इंस्टीट्यूशन ही ना रहे, जब कोई कंट्रोल ही ना रहे, कितनी बड़ी जमात से आपने डिग्री ली हो तो सब लिया दिया रह जाता है। तो आज पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश जो हम आ रहे हैं, तो गुरुजी महाराज की बहुत कृपा है, बहुत देन है, इन्होंने दिया। हमारी झोली में तो अब भी सुराख हैं। जिस झोली में सुराख होगा तो उसमें कितना भी कोई डाल ले जाए, डालने वाले का तो कोई कसूर नहीं। तो काका जी महाराज की बातें बहुत हैं, उनकी प्रसंग की तो बात नहीं, उनके लिए वास्तव में तो कोई शब्द मिलना, शब्द ढूंढना, मैं कहता हूँ शब्दों से बयान ही नहीं होती बात।
तो वो जो प्रवचन में भी आया था, भी भीड़ लग जाती थी। कईयों को लगेगा भी शायद ये बनी बनाई बात है, ये छोटी सी बात है, लेकिन ये सच बात है। छतों पर, मोहल्लों में तो लोग देखने के लिए उमड़ते थे, और अब भी जगराओं में ऐसे लोग हैं। तो एक अपने ही आर्टिस्ट हैं, वो हैं भगत है, उन्होंने ही मुझे अपनी बात बताई एक बार। कहते मुझे इतने महत्व का नहीं पता सर नरेंद्र जी, आपको तो पता लग गया। तो कहते मनोहर लाल जी मेरे पास आए तो कहने लगे ये बोर्ड बनाना है। उन्होंने बात, हाँ हाँ जी, मैं नाम नहीं ले रहा था अभी, है तो बोर्ड बना है। कहता भाई बोर्ड बना दे। वो कहता मनोहर लाल जी कहने लगे हम पैसा वैसा कोई नहीं देंगे, हाँ काका जी का है तो हमने देना। कहता मैं छोड़ने वाला नहीं, वो कहता मैं देने वाला नहीं। वो खुद ही उन्होंने मुझे बात बताई है, कहता हम कितने आवाते हैं, अभी मैं उनसे ये बात आपको उन्होंने मुझे बताई है। कहते देखो ये भाग्य की बात होती है, ये पहचान की बात होती है, ये कर्म की बात होती है। कई बार हम वो लाभ ले नहीं पाते जो हमें लाभ मिलना होता है। तो आज के दिन मैं आप सभी का हृदय से भगवान स्वामी नारायण का, काका जी महाराज का, गुरु जी महाराज का धन्यवाद करता हूं कि मैं आप सबके बीच में हूं। अगर उनकी कृपा मुझ पर ना होती तो आज मैं यहां ना होता। देखो जब मंदिर में आते हैं हम कई बार कहते हैं आनंद ही आनंद है, यहां से जाने को दिल नहीं करता। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने कई बार, ये तो दिल की बात करता हूं, अभी मेरे मन में विचार आता है, मैं देखता हूं जो इस धरती पर पांव पड़ जाए ना, तो जब आप पांव उठाओगे अनुभव करना, आप फोर्स लगाओगे, पांव उठते नहीं इस धरती से बाहर जाने के लिए, दिल की तो बात ही अलग है। तो उनकी ग्रेविटी, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो भक्ति में भी लागू होता है। तो यहां पर वो लागू है क्योंकि इस धरती पर काका जी के पैर, काका जी की स्मृति, काका जी की वो बात है। तो बिल्कुल उन्होंने जो कहा है, मैं नहीं कह रहा ऐसा स्थान, मैं थोड़ा कह रहा हूं, मैं तो रिपीट कर रहा हूं, ऐसा स्थान नहीं मिलेगा। तो वही ग्रेविटी है इस मंदिर में, वही ग्रेविटी है इस जगह पर, कहीं नहीं मिलेगी। कितना संगमरमर लग जाए, कितना बेलवट लग जाए, कितनी खुशबू फैल जाए, लेकिन ये उन्हीं के शब्द हैं, ये मंदिर अलग ही। ये तो खुशकिस्मत है, लिमिटेड है बात। अगर खुले दरवाजे हो जाएं, कईयों को तो हमारा रंग ढंगी लगता है, चल ठीक है हमारा यहाँ कोई चलने वाला नहीं है, क्योंकि स्वभाव का परिवर्तन कौन करेगा, कौन मर्म से समझेगा इस चीज को, नहीं समझता। जो धुन को समझेगा वही समझेगा ना। मैंने देखा भी क्या धुन का जो है हमारे इसी में है, स्वामी नारायण में, तो मैंने उसमें थोड़ी सी बात की। तो जो बानी है गुरुजी, मैंने उसमें ढूंढा और उसे मैंने पता भी किया। उसमें लिखा है कथा कीर्तन राग नाद धुन एहो बन्यो सुभाए, प्रभु प्रसन्न भयो मन वांछित फल पाए। देखो धुन में इसमें ये बानी की उसमें एक श्लोक, तो धुन की बात वहां भी की हुई है। और आज 13 तारीख है, 13 का शब्द पंजाब में बहुत मशहूर है। 13 या 13 मीन्स योर्स। तो जब गुरु नानक देव जी को उनके फादर कालू मेहता ने व्यापार करने के लिए कहा तुम व्यापार करो, दुकान डाल दी। वो तो उस मिट्टी के ही नहीं बने थे, है ही नहीं थी वो मिट्टी, वो तो और कुछ थे, चाहते नहीं थे लेकिन करने लग गए, तकड़ी तोलने लग गए, भर भर देते गए, ले 13 तो घर वाले कह रहे ये तो बर्बाद कर देगा। दिव्य पुरुष महाराज। तो ये 13 का आज भी गुरुजी का बर्थडे, तो गुरुजी
हम भी तेरा ही कहते हैं, हम भी गुरु जी जो कुछ है तुम्हारा ही है गुरु जी, तो हम भी आपके ही हैं और हमें बनाए रखना। ये आपने करना, हमारे में समर्थ है ही नहीं। अगर हम कह दें हम समर्थवान हो गए तो यही भूल हो जाती है कि हो भी जाएंगे तो भटक जाएंगे, इतनी बात नहीं, थोड़े समय के लिए लगता है भी हो गए टिक गए, लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, स्वभाव को बदलना बड़ा मुश्किल है। कई बार ऊपर से भगत बन जाते हैं, हम सबको हरि भगत कहते हैं। मैं जहाँ बैठता हूँ ना, मेरी बहस बहुत होती है, कहीं कहीं मुझे बुलाना भी छोड़ जाते हैं कहीं। मैं उनको बताता हूँ हरि भगत होना बड़ा मुश्किल है। लेवल तो लग जाता है, मेरे पर भी लगा हुआ है, लेकिन एक्चुअली हरि भक्त कहलाना तो वो सारी चीज़ों से, अपने गुणातीतानंद स्वामी, अपने योगी जी महाराज जब भी कोई बात कहते थे, मैंने पढ़ी है एक जगह, वो कहते मैं ये बात अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये सारी बातें उसमें अपने लिखी हुई हैं, जो हमें ग्रंथ दिया हमारा, उसमें से मैं ये बात कहता हूँ, प्रसंग देता हूँ। तो आप अगर अपने साथी के साथ, जैसे मैंने लाभ की बात बताई अभी, तो भला स्मृति की बात, याद की बात, दया की, तो ये जब चीज़ें आ जाएंगी तो सारा कुछ आ जाएगा। हमारे पास अमोघ शस्त्र दिया हुआ है, धुन का शस्त्र हमें मिला हुआ है। अगर कोई काम नहीं होता तो कमी हमारी है, या महाराज हमारे हित में जो करना चाहते हैं ना वो होता है। लोग ऐसे कहते हैं, मैंने कई जगह कहा, जैसे गए कई लोग होते हैं ना, थोड़ा सा एक जगह, यार मैंने तो इतने पुष्प समाधि के मिलते हैं ऐसे, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना तो मुझे पकड़ते हैं लोग, मेरे एक शब्द को मुझे जिम्मेवारी बनती है। जैसे कोई बोले लाल किले से तो उसे पकड़ लेंगे, जब मैं बोल मेरे भगत पूछते हैं, आप जो साथी हैं, तुमने ऐसा कहा तो ऐसा कैसे है। लेकिन हर एक चीज़ का अपने पर डिपेंड करता है, विश्वास होगा। हम हाँ हाँ करते हैं, गुरुजी ने कई बार कहा है, हम हाँ हाँ तो करते हैं, सुनते हैं, करते हैं, कहते भी हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं हमें उतनी निष्ठा और विश्वास नहीं है। कोई भी बात विश्वास से करोगे, भाई जब राजधानी में बैठते हो, एक इतना सा टिकट लेते हो और कहते हैं मैं जल्दी 4 घंटे में पहुंच जाऊंगा, उस पर तो विश्वास है, इस धुन पर विश्वास नहीं है। और काका जी पर तो विश्वास करके देखो, मैं तो आनंद में हूँ, पूरे आनंद में हूँ। मेरे ऑफिसर कई बार मिलते थे तो मैं साथ गाड़ी में बैठा तो कहते शर्मा जी आपको पता है, क्योंकि मैं उनको प्लीज़ नहीं कर पाता था, तो शर्मा जी आपको पता है मैं आपको रिटायरमेंट से 1 दिन पहले भी चार्जशीट दे सकता हूँ। मैं कहता था साहब जी एक बात आपको पता है? कहते क्या? मेरा एक और बॉस भी है, हैं? आप तो मेरे ऑफिस के बॉस हो, मेरे जीवन का एक और बॉस है, बहुत प्रबल है वो, आपकी कलम टूट जाएगी मेरे उस वारंट पर दस्तखत करने से पहले। हाँ, और हुआ, काका जी को स्मृति में रखा, हुआ, बहुत जगह हुआ। मैं कहता था, वो कहते ट्रांसफर कर देंगे, मैं कह ले लद्दाख में जंगल में ले जाके हेलीकॉप्टर से मुझे फेंक दो, मुझे शेर नहीं खाएगा, क्योंकि मैं महाराज का बंदा हूं, काका जी का बंदा हूं, काका जी का भजन करूंगा, कुछ हो ही नहीं सकता। अगर हो भी गया तो वो भी मेरे फायदे में होगा, उससे भी बढ़िया कोई योनि मिल जाएगी आगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। काका जी से जुड़ के, गुरु जी से जुड़ के अगर डाउट मन में रह गया तो कहीं ना कहीं अब भी प्रॉब्लम है। तो कभी भी नेगेटिव थॉट मन में लेके ना जाओ। सारी समस्याओं का हल, सारी चीज़ों का हल भक्ति में है, लेकिन आपको स्पष्ट होना होगा। भगत साथ में बैठा हुआ होता है, दूसरा भगत साथ में होता है, कहते तो हैं हम में कुटुंब भाव है, जब पूछते हैं भी कहाँ यार मुझे भी साथ ले चलो, अच्छा तो मैंने तो जाना नहीं, जब दूसरे दिन देखते तो वो तो वहाँ बैठा होता है। तो क्या ये हमारी प्रवृत्ति, हमारा स्वभाव ठीक है? तो यहाँ पर हम जिस जगह पर, जिस स्थान पर बैठे हुए हैं, हमें ये काका जी के मैंने शब्द सारा, इसमें मेरे अपने थोड़ी सी वाक्यों का फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये शब्द सारे उन्हीं के, ये स्थान
ये सत्संग, ये महाराज और कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्यों इधर उधर जाना। तो आप सभी का धन्यवाद। गुरुजी हम पर कृपा बनाए रखें। तो जो एक बार मैंने वो बांसुरी वाली बात कही थी, मुझे अब भी याद है। मैंने तब भी कहा था भी गुरुजी हमें खोखला कर देना, क्योंकि हम अपने आप इनसे रहित हो ही नहीं सकते। या इसका तरीका ये है भी हम हमेशा गुरुजी के साथ रहें, गुरुजी की निष्ठा में, उनकी आज्ञा में रहें, तो तभी हम सफल हो पाते हैं। तो काका जी का उत्तर भारत को बहुत बड़ा देन है। और उन्होंने भी ये कहा हुआ है, आपको ये मेरा मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगा। ये उसी में उन्होंने सिंह वाली बात कही है, उसी में ये सेंटेंस आता है, मुझे 2-3 याद है। आपको ये मेरा मैथमेटिक्स समझ नहीं आएगा। गुरुजी का नाम लेकर उन्होंने कहा आप इनके साथ पूरा जुड़ के रहना, ये बात कही हुई है। ये कैसेट में है ये बात। हाँ, मैंने अपने मोबाइल में भरी हुई थी ये बात। तो किसी ने कहा, जब उसने सुना भी मुझे दे दो, जब उसने भरनी चाहिए तो मेरे वाली भी उड़ गई वो। हाँ सच्ची बात है गुरुजी, मैं बैठा था, उसने देखी, मैंने भरी हुई थी ये, मुझे बहुत बल मिलता था। तो वो कहता यार ये बहुत है हमारा ही भगत वो है। तो मैंने कहा यार भर ले तू। जब वो भरने लगा तो उसकी भी नहीं आई, जब मैंने अपनी चला के देखी तो मेरी भी नहीं। मैंने कहा भाई तेरे में कोई कहीं ना कहीं है, तूने तो मुझे भी ले डूबा। तो आज भी मैं ढूंढ रहा हूं, अभी मेरा प्रयत्न है, शायद मिल जाएगी, मैं दोबारा इसमें भरूंगा। मैं कईयों को वो सुनाता था, वो यहाँ के बारे में ही है। काका जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था यहाँ बड़े सिंह लोग रहते हैं। हाँ, तो गुरुजी के बारे में भी उन्होंने यही बात कही थी जो मैंने आपको बताई है। तो मैं बोलने में, कहने में, क्योंकि ये अपनी सब है, अगर कोई बाहर बोलने को कहे तो थोड़ी सी बनावट करेंगे। वोट लेनी होगी तो करेंगे। यहाँ तो अपने सारे हरि भगत है। और सबसे खुशी की बात है, इतनी बार बोलते हैं, इतनी बार, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कहा मुझे कोई टोक देगा, कोई बात नहीं, गुरुजी बता देंगे अगर कहीं गलती होगी। और मन में कई बार आता है, अगर गुरु, वो आदमी भाग्यशाली होता है। कई बार ऐसा होता ना भी किसी ने कह दिया तो वो तो आदमी चटक गया, यार मुझे कह दिया। तो पंजाबी में एक कहावत है, पंजाबी में, धीए गल सुन नूहे कन्न कर। वो कहते बेटी को सुनाती है सास, तू मेरी ये बात सुन, लेकिन कहती है वो अपनी नूह के लिए, बाहर ना घुमा कर, ससुराल में नहीं चलेगा तेरा ऐसा, सुना उसे रही होती है। तो गुरु जब अपने किसी बड़े भक्त को कुछ कहता है, मैं कई बार सोचता था तो मुझे ये कहावत याद आती भी, वो इतने बड़े भक्त को ऐसे कह दिया, सरेआम ये बात कह दी है, तो वो कहेगा ये मुझे कह दी, लेकिन वो दूसरों के लिए होती है, वो तो भक्त उसका प्यारा होता है। तो तब मुझे ये बातें मेरे दिमाग में घूमती रहती हैं। कभी कोई गुस्सा या नहीं, मुझे कोई भी कुछ कह दे तो मुझे अच्छा लगता भी कम से कम मुझे बताया। अपनी गलतियों का एहसास कभी नहीं होता, पता नहीं होता, अपने आप को कुछ नहीं पता। तो ये अपनी सभा है, इसमें बोल के कुछ भी बात करके बड़ा आनंद आता है। यहाँ आर्टिफिशियल कोई बात है ही नहीं, बनावट कोई है ही नहीं। यहाँ सब अपने हैं, कोई डर नहीं लगता, कोई भय नहीं लगता। तो काका जी ने बड़ा बल दिया हुआ है, बहुत बल दिया हुआ है। तो ये उन्हीं की स्मृति, वो तो अब भी हैं, प्रत्यक्ष हैं, प्रकट हैं। तो बड़ा कल्याण किया हुआ है। तो उन्होंने कहा हुआ है भी आप सब अक्षरधाम के मुक्त हो, तो ये अक्षरधाम की सभा तभी कहलाती है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय स्वामी नारायण। कोई बात गलत कही गई हो तो मैं क्षमा का याचक हूँ। गुरुजी के चरणों में प्रार्थना है, हे गुरुजी, हम जैसे भी हैं, अच्छे बुरे जो भी हैं, तो आपके साथ, हम आपके चरणों में हैं, हम आपकी झोली में पड़े हुए हैं, हम आप नहीं संभाल रहे हैं। अगर आपने हमें ना संभालना होता तो आप वहाँ से चल के इतनी धूप और गर्मी में ना आते। ये भी हमें पूरा विश्वास है भी आप हमें संभाल लेंगे, लेकिन कहना ये तो है ही, क्योंकि हम आपकी कृतज्ञता, हम आपका कैसे एहसान
का बदला दें। हम कुछ भी नहीं दे पाते, प्रबंध भी आप करते हो। अब मैं तो बोल ही रहा हूँ, कुर्सी लगी हुई है, माइक चल रहा है, आप सुनने वाले हैं, गुरुजी बैठे हुए, मेरा क्या प्रयत्न है बताओ? व्हाट इज माई एफर्ट? नॉट एट ऑल। विचार है महाराज देते हैं, काका जी देते हैं, उनसे मिले हैं, तो वो वही है सारी बात। तो मेरा तो कुछ भी नहीं है, तो सब कुछ गुरु जी का है। हे गुरु जी, आपके प्रातः दिवस पर मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि आप हमारा बल बनाए रखें और हमें काका जी की स्मृति हमारे हृदय में रहे, और जैसा आप चाहते हैं हम काका जी कॉन्शियस रहें, हर वक्त हमें काका जी की स्मृति रहे। कोई काम करने से पहले हम ये देखें भी ये नियम हम पर संसार वाला नहीं लगता, काका जी वाला लगता है, तभी हम कर पाएंगे। हम काका जी को तत्व से पहचान पाएं। इन बातों से देखकर ये तो हो ही गया, लेकिन हम उसमें रस बस जाएं। तो गुरुजी महाराज, मलकानी साहब, हम जब कई बार पूजा करते हैं तो मैं तो ये देखता हूँ कई हरि भक्तों का वहाँ ख्याल आता है, ये सत्संग ऐसा है, तो अपने हरि भक्तों के दर्शन होते हैं वहाँ, मन में आता है भी उसने ऐसा कहा, वो ऐसे हैं। तो ये सत्संग यूनिक है, अनपैरेलल है, और ये संस्था, ये जगह, ये मंदिर, इसका तो कहना ही क्या है। तो उस समय भी, अब तो हमारा समाज बहुत बढ़ गया है, तो उस कैसेट में उसमें ये भी कहा था, अब मुझे याद आया, ये हमारा समाज है, भला थोड़ा है, गुणातीत समाज है, हमारा कुनबा भला थोड़ा है, ये उनकी लफ्ज़ है, भला थोड़ा है। तो आज तो हम सब बहुत आगे से आगे बढ़ रहे हैं। तो हे महाराज, हे स्वामी नारायण भगवान, हे काका जी महाराज, हम सबको बल देते रहना। हे गुरु जी महाराज, हमारी रक्षा करना प्रभु, नहीं तो हम फिर बहक ना जाएं। ये दुनिया बड़ी, पोल्यूशन बहुत हो चुका है यहाँ पर, हाँ, पोल्यूशन बहुत, मन का पोल्यूशन बहुत है, तन का पोल्यूशन तो घट जाता है, बाहर दिखाई देता है। पौधे लगा दो, फिल्टर लगा दो, अंदर फिल्टर कौन लगाएगा, अंदर झाड़ू कौन देगा, क्योंकि अंदर चेक नहीं होता। चेक करने वाले तो महाराज गुरु बैठे हैं, गए काम से, गुरु छोड़ा और गए काम से। कुछ भी ना करो, कभी नेगेटिव थॉट ना लो। कई कहते हैं यार मैं तो करता है कुछ नहीं, मंदिर कैसे जाऊं, कभी भजन नहीं करता। मैं कह ये ना करना, तू मंदिर ही जाता रहे, कुछ भी ना कर बेशक, तो यहाँ जाने से ही सब कुछ मिल जाएगा। तो ये मन का पोल्यूशन, तन का पोल्यूशन तो खत्म कर दोगे, लेकिन मन का, हाँ बहुत देर हो गई है, श्यामलाल जी ने बता दी बहुत अच्छी बात की मेरे धन्यवाद श्यामलाल जी, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय स्वामी नारायण, सहजानंद स्वामी महाराज। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। अब पूज्य नक्षु से प्रार्थना है कि वे हमें सभा में अपना लाभ दें। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। गुरु जी का हैप्पी बर्थडे के सबको जय नारायण। गुरु जी आप मुझे बहुत प्यार करते हो। अभिषेक चाचू, विश्वास चाचू, सारे भक्त लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मासी, स्वामियाँ सारे मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं भी सबके बहुत प्यार करूं और महिमा से अच्छी अच्छी सेवा करूं सबकी। मैं किसी को गंदा ना बोलूं, किसी को ज़्यादा बदतमीजी से ना बोलूं, शैतानी ना करूं ज़्यादा, और
एक बार गुरुजी मुझे बर्फ़ दिखाने ले गए थे बहुत दूर, इसलिए मैंने कभी बर्फ़ नहीं देखी थी। इसलिए वहाँ बहुत ट्रैफिक भी था, बसें कारें बहुत सारी चल रही थी। तब भी वो गुरुजी को जुकाम था, तब भी वो मुझे उधर लेकर गए थे। सुधांशु महाराज की जय। और मैं खुद खूब पढ़कर गुरुजी की अच्छी अच्छी सेवा करूं। साक्षात महिमा रूपे જેની બ્રાહ્મ સ્થિતિ અહોલિન કરે સુભવ્યાક્ષર પદે શરણાગત નિજ અલ્પ જીવ સૌનાશ્રેયાર્થ તત્પર રહે આકાશ સ્નેહલ સિંધુ દિવ્ય હૈયું તો વંદન કરે સહજાન સ્વામી મહારાજની અક્ષર પુરુષોત્તમ महाराज की जय शास्त्री जी महाराज की जय योगी जी महाराज की जय प्रत्यक्ष धामदायी मुक्तों की जय। नरेंद्र ने बहुत अच्छी बातें करी। और जो बातें करी वो है भी सही, इसलिए अपने को टच करती है। इसने एक चीज बताई कि ये मंदिर अलग है और वाकई अलग है। जब ये मंदिर का उद्घाटन हुआ था या उससे पहले मैंने एक बार कहा भी था कि देखना ये मंदिर की दीवारें रास्ते पे से आते जाते लोगों को एक अपनेपन से अपने आप खींचती रहेगी, पर वो सारा निर्भर रहता है हम लोगों के ऊपर। पत्थर नहीं खींचता। भीतर में जो मुक्त समाज रहता है, संत लोग रहते हैं, उनके बिहेव, इनके भक्ति, इनका भजन, बिहेव का मतलब इनका वर्तन, वो लोगों को खींचेगा, प्रभु की अनुभूति कराएगा कि यहाँ भगवान है। देखो कल एक मजे की बात करता हूँ। हमने बातें तो सुनी है भागवत की कि कृष्ण की बंसरी बजती थी और गोपियाँ और गोपजन अपनी सूझ बूझ खो के कृष्ण के पीछे दौड़ जाती थी। ये भागवत की बातें सभी ने सुनी है। कल आपने देखा होगा वशी यहाँ आए थे, उसके साथ अश्विन तो था ही, पर एक दूसरे भाई साहब भी थे। जो छोटा लड़का था वो नहीं, वो भगवान दास करके कोई थे, उनकी ऑफिस से। आप विचार करो कि वो लोग एक्चुअली आने वाले थे बाई ट्रेन, वशी की टिकट भी बुक हो गई थी। भगवान दास ने कहा कि नहीं, हम लोग प्लेन से जाएं, मुझे थोड़ा काम है। तो ये भगवान दास ने सबकी टिकटें फिर खुद करवा के प्लेन से आए हैं, ताकि इनको एक टाइम गैप मिले और ये लोग भगवान दास अपने काम पे जा सके। हुआ क्या, कल की बात है ना, यहाँ धूम महापूजा हुई। वो सुबह तैयार होके, हमें तो आना नहीं था, तो वो बोल के भी गया कि मैं ऊपर दर्शन करके फिर मेरे काम पे चला जाऊंगा। यहाँ आया, क्या हुआ पता नहीं मुझे। फिर दोपहर को नीचे आया,
आकर के फिर बोलता है कि ओहो, मुझे काम पे जाना था, वो तो मैं ऊपर जाके भूल ही गया, रह गया मेरा काम। अभी पर्टिकुलरली जिस वशी के साथ यूं ही आए होते तो बात अलग है। जिस काम के लिए वो आया, जिस काम के लिए उसने टिकट बदलवाई और यहाँ आके भूल गया, हाँ, मतलब यह हॉल के अंदर कुछ है, हाँ, हकीकत। हाँ। मैं क्या कहता हूँ कि ये बात मैंने इसलिए करी कि नरेंद्र ने जो बात करी, या दूसरों से भी हम ऐसी जो बातें सुनते हैं, हाँ, वो सारी बातें एकदम सही है। पर कई चीज़ें होती है ना, जहाँ अपना मन कह दो, अपना ईगो कह दो, अपनी ईर्ष्या वृत्ति कह दो, जो अक्सर ब्राह्मणों में खूब भरी होती है, हाँ, पंडितों में ईर्ष्या आपस की खूब भरी होती है। और इसलिए जो सत्संग में ये चाबियां बताई होती है, जो बातें होती है, हाँ, वो पकड़ के हम चल नहीं सकते। देखो, एक छोटा सा सूत्र जिस पे मैंने कई बार बात करी कि दासना दास थई રહેશે જે સત્સંગમાં ભક્તિ એની ભલી માનીશ રાચીશ એના રંગમાં। जो दास का दास बन करके, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ? सत्संग में रहेगा, माना भगत का भगत। दास का दास का मतलब भगत का भगत बन के जो रहेगा, उसकी भक्ति में भली मांगे, फिर उसकी मर्जी के मुताबिक जो ऐसा बिहेव कर समझ के बिहेव करता है, दास का दास बन कर के रहता है, उसकी भक्ति को मैं भली मानकर उसकी मर्जी के मुताबिक मैं अपना बिहेव रखूँगा, उसकी मर्जी में मैं झूमूंगा, जिसको बोला जाए, उसके रंग में मैं झूमूंगा, वो जैसा चाहे वैसा मैं करता रहूँगा। देखो, भगवान को बस करने के सीधा सादा उपाय ये बताया है, लेकिन जहाँ कहीं बरोबरी भाव आ जाता होगा, हम बिहेव नहीं कर पाते होंगे। इसको मैं अलग ढंग से कहता हूँ, कुटुंब भाव से रहो, कुटुंब भाव से रहो। ये बात खूब सुन 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 करके, हाँ, अब हम थोड़े चलते भी हैं, पर मुझे क्या फील होता है कि अभी तक दिल की सच्चाई से हम नहीं चलते, या तो मेरे डर के कारण, या अपनी अच्छाई पेशी बनाए रखने के कारण, या अपनी एटिकेट दिखाने के लिए हम बिहेव करते हैं। मुझे ये बात अभी इसलिए याद आई, ये भाविन कहाँ बैठे हैं, हाँ, उसने मुझे अभी एक बात करी, उसमें से मुझे विचार आया, मैं कोई ये डेवलप होना चाहिए। इसको अचानक कोई काम आ गया, आगे मैं पूछना है, भाई ये बात सही है कि गलत है? नहीं, बैठ आगे, सुनता ही नहीं तो बिहेव क्या करेगा? मैं कहता हूँ आगे बैठो, क्या हाँ गुरुजी करके वहीं बैठ जाते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि सुनते ही नहीं बातें सत्संग में। जैसे वो क्या सुना ना, मेगा माँ पूजा, लहंगा माँ पूजा, ऐसी तो तुम सत्संग में बातें सुनते हो। हाँ, तो वही तो मेरी तरह क्यों नहीं होता है कि नहीं सुनाई पड़ती, मैं पूछता हूँ क्या क्या बोला ये। हाँ, आप लोग नहीं पूछते कभी। हाँ, इतनी एक महीने की हमने कैसेट सुनी, जैसे मुझे कई चीज़ें नहीं सुनाई होगी, वैसे तुम लोगों को भी नहीं सुनाई होगी।
पर तुम्हारे में से किसी ने नहीं कहा कि भाई ये क्या बात हुई, गई तो गई, अपने को कहाँ बिहेव करना है कि पकड़े। तो भाविन ने मुझे अभी एक बात करी कि इसे कहीं कल ऑफिस का काम है, मुझे कहते हैं या तो मैं आज की राजधानी से निकल जाऊं, सेवक आए थे ना वो थे तो वो तो ले जा रहे हैं, या फिर कभी सुबह की फ्लाइट से चला जाऊं। मैंने कहा देख ले, सेवक से बात कर लो। फिर थोड़ी देर में आए, फिर मुझे कहते हैं मैं क्यों क्या क्या डिसाइड करा, तो कि नहीं अब जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, समीर है वहाँ, जो मुझे काम करना है वो मेरे बदले में वहाँ इसको दिखा, ऐसा कुछ बात हुई ना, ऑफिस दिखानी थी। देखो ये डेवलप करना है आपस, और कुछ नया नहीं करना है। हाँ, असल में जब तुम मुझे ये पूछने आए, हाँ, और मुझे बताया ना कि ऑफिस बतानी है, हाँ, चेयरमैन आता है उसको, अभी समीर में कोई अंगूठा टिक तो है नहीं। हाँ, मुझे मन में विचार भी आया था कि ये क्यों इतनी दौड़ा भागी करते हैं, प्लेन में जाना करना। पर सेवक का नाम आया था कि वो तो ले जाने वाला है, तो बराबर है, मुझको खुद जावे तो उसको खुद को तसल्ली रहेगी। बाकी वहाँ समीर है, समीर को फ़ोन कर दे कि भाई तू जाके दिखा दे, और मेरे को कोई इसको जाना जरूरी होगा, इसलिए इतने में ये खबर, मैं बड़ा खुश हो गया। हाँ, देखो ये इंटीमेसी, ये फैमिलीशिप, एक दूसरों का इतना तो भरोसा होना चाहिए ना। हाँ, पर अगर आपस में नहीं बनती होगी, भले ऊपर ऊपर से हाँ हाँ हुआ, पर इंटरनली कोई भेद हो तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तो मैं तो एक तो कॉन्ग्रेचुलेशन, पर ये चीज़ें खूब समझदारी से करो और इसमें कोई घाटा नहीं जाता। देखो कई बार हम बातें सुनते हैं कि गुरुजी को फैमिली बॉन्ड पसंद है, बात एकदम सही है, पर अगर तुम सत्संग में ये फैमिली बॉन्ड रखो एक दूसरों के प्रति, और घर के अंदर जो फैमिली के मेंबर हैं उसके साथ तुम्हारा अलगाव होवे, मानो आज ये परिमल है और शैलेश है, आप लोग जानते हो पिछले 3 साल से तो है ना शैलेश यहाँ, कितने साल है, 3 साल से शैलेश यहाँ है, और इनका जॉइंट वेंचर है परिमल का और शैलेश का। पर मैंने कभी ऐसा ना परिमल से सुना है न शैलेश से भी सुना है। परिमल का आज तक कभी, मैं कभी फ़ोन करता हूँ कि अभी अगस्त में आएगा, तो क्या आपको जब भेजना है भेजो, कोई जरूरत नहीं। हाँ, हम लोग बैठे हैं ना वहाँ, न इसने भी मुझे कभी कहा हुआ है कि गुरुजी जाना पड़े, नहीं तो फिर परिमल क्या सोचेगा। हाँ? ना परिमल ने सोचा है या कभी बोला है कि गुरुजी अभी सब काम पूरा होने आया, अभी नहीं नजर आता कि सब तकरीबन तो पूरा होने आया, तो छोटी छोटी चीज़ें होती शायद परिमल को नहीं भी पता हो, पर उसने कभी पूछा नहीं है कि अब कब आएगा। देखो ये चीज़ें बस साधु के दिल को लूट लेती है और साधु को अपना बना लेती है। बाकी हम ऊपर ऊपर से कितना ही हम यही करेंगे, बाहर सत्संग के अंदर अपनी अच्छाई पेशी रखने के लिए सब भक्तों से अपनापन से फॉर्मली, और घर के फैमिली मेंबर में अलगाव रहेगा। मैंने पहले भी कहा था कि अहमदाबाद में मैं जो दौड़ा भागी करता रहता था, मुझे यहाँ बोलते थे, ये कहीं मजाक मेरे करते हैं ना कि गुरुजी अहमदाबाद में क्या देख गए हो, क्या दिख गया है तुम्हें जो इतनी दौड़ा दौड़ी। अहमदाबाद मुझे ख्याल है पहले मैं
हर 1.5 महीने 2 महीने में आ जाता था। पर पिछले आपने अगर नोट करा हो तो 2-3 साल से मैं आना कम कर दिया, क्योंकि इतनी दौड़ाभागी करें, हमें रिजल्ट तो मिलना चाहिए। याद है मैंने जब आप लोगों का ऊपर नीचे हुआ बागेश्वरी में, हाँ, मैंने ये कहा ही था कि मुझे जो यहाँ आने का मन करता है वो आप 2 भाइयों के कारण, हम वहीं रहते थे, बराबर। परिमल के यहाँ भी जाता आता रहता हूँ। मैं असल में यही कहता हूँ कि आप दोनों भाइयों के बीच में जितनी एकता रहेगी, इतना मुझे अहमदाबाद आने का दिल करता रहेगा। देखो, मुझे आना जाना किसके लिए है? आपने देखा होगा कि मैं अहमदाबाद आता हूँ या बागेश्वरी या क्या हेतवी, बहुत कुछ कहीं जाने का मजबूरी होवे तो ही, बाकी मैं तो वहीं बैठा रहता हूँ। जैसे यहाँ मंदिर में सोफे पे बैठा रहता हूँ, वैसे वहाँ सोफे पे बैठा रहता हूँ। मुझे वो चाव ही नहीं है कि हम जावे और पधरावनियाँ होवे और भेंट मिले या सत्संग का प्रचार मिले, कोई ज़रूरत नहीं। 2 फैमिली मिलजुल के भाइयों के हो या सत्संगी के हो, इसका मतलब ये नहीं कि खाली फैमिली के अंदर ही फैमिलीशिप रखनी है। हाँ, सत्संगियों में तो रखनी ही रखनी। तो देखो हम कितने चालाकियाँ करते हैं। हाँ, जहाँ अपने फैमिली की बात आएगी वहाँ हम सत्संगी के साथ नहीं रख पाते, भले दिखावे करते होंगे। खूब गहराई से मेरी बात को सोचना, समझना और सोचना। जहाँ अपने 2 भाइयों के बीच की बात आएगी और सत्संगी, तो वहाँ हम भले ऊपर से दिखा करेंगे, लेकिन तरफदारी भाई की ही रहेगी। और 2 भाइयों के बीच में कुछ होगा तो तरफदारी अपनी ही रहेगी, भाई की नहीं रहेगी। मेरी बात समझ आती है? मानो दवे फैमिली और सत्संग के भगत लोग, तो दवे फैमिली अपना ही खींचेगा, बोलेगा जरूर सत्संगी पहले, हमारा तो सत्संगी साचा सका, पर इंटरनली तो 2 भाई एक होके सत्संग का मुकाबला सॉफ्टली कर लेंगे। पर जहाँ 2 भाइयों के बीच में आएगा, हाँ, वहाँ वो फैमिली बॉन्ड के अंदर में जो ताकतवर होगा वो दूसरे भाई को दबाता रहेगा। कहाँ गई तुम्हारी एकता? सत्संगियों के साथ फेस करने के लिए ही थी ना। जो दिखावा था वो सत्संगियों पास अपना ही अच्छाई पेशी के लिए या इनको फेस करने के लिए ही थी। 2 भाइयों के बीच में सच्ची नहीं है। तो मैं कहता हूँ तुम इस मंदिर में आते हो, काका जी के बोले जाते हो, तो ये बातों को दिल की सच्चाई से, उससे मर्म को पकड़ के, और उसमें फ़ायदा तुम्हें है। हाँ, संतों को कुछ नहीं है, भगवान को भी कोई अपेक्षा ऐसी नहीं है। अपेक्षा इनकी ये कि ये बात की सच्चाई पकड़ के तुम जो होगे प्रभु तुम्हारे बस हो जाएंगे। आज समीर ने कह दिया होगा कि तू रह, मैं हो आता हूँ, या इसने कंपेल करा होगा कि तू जा, वो दोनों के बीच की एकता है। पर वो दिल की सच्चाई से हमेशा रहे। हाँ, समझ लो एक बार कि ये ताकतवर है। हाँ, समीर के ऊपर एहसान जताता रहे, वो काका जी को बस नहीं कर पाएगा। फायदा उसको ही होगा। बिना कोई प्रयास काका जी इसके काम करते रहेंगे। जितना वो समीर को आगे रख कर के करेगा
आगे रख करके मतलब समीर को खुश रख करके करेगा, जितना अपना छोड़कर समीर की बात को मानेगा, इससे काका जी इसकी हर बात को मानते रहेंगे। अभी ये चाबी अपना अहम भेजे में घुसने नहीं देंगे, पर घुसेंगे तो न्याल हो जाएगा। वैसा ही शैलेश और परिमल का, तो ये तो काका जी से अपना काम आसानी से निकलवा लेने का। हाँ, तुम्हें ख्याल हो पहली बार जब हम लोग नहीं बेबा और वगैरह थे और बैठे थे, हाँ, उस समय जो डिसीजन हुआ और उसमें जो झुक गए, हाँ, फलस्वरूप इसको कितना फायदा हुआ वो खुद सोचे। वो किसने करा? काका जी ने कर दिया। हाँ, इतने अनुभव होने के बावजूद भी अपने अंदर ईगो में कितनी जड़ता भरी होगी कि हम बार बार इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो मैं तो परिमल को भी कहता हूँ, ये शैलेश को भी कहता हूँ, ये दोनों भाइयों के बीच में, और सभी को कहता हूँ कि दिल की सच्चाई से अपने परिवार में भी एकता से। आप जानते हो दूसरा, हाँ, हम लोग कई चीज़ें समझते ही नहीं। दिल की सच्चाई, आप जानते हो कि मुझे संयुक्त कुटुंब ज़्यादा पसंद है। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई भाई लोग भले बिजनेस के का अलग अलग रहना भी पड़े, हाँ, भाई फैमिली का होल्ड तो एक ही होना चाहिए। ये पीएनबी वाले बैठे हैं इसलिए नहीं, मैंने सुना है, किसने मैंने कहा था, चौहान ने, कहाँ गया वो, आपने मुझे कहा था ना कि इनके भाइयाँ चार या तीन हैं, तीन, पर तीनों भाइयों को, उसमें जो बाकी के दो, जो बड़ा है उस वर्डिक्ट उसने जो कहा हो जाएगा वही होगा, वो दोनों कोई बात नहीं करेंगे। जरूरी नहीं कि वो बड़ा ही होना चाहिए, हो सकता है छोटा हो, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर कि भाई हमें एकता से रहना है। मैं तुम्हें हमेशा बुलाना चाहता हूँ हमेशा, हाँ, पर आप ठहरे जो कि ना इतने बिजी कहीं आते ही नहीं, हाँ, और मेरी तुम्हें बुलाने की और कोई इच्छा नहीं है पीछे, हाँ, कि एक संयुक्त कुटुंब से जीता हुआ भगत आदमी अपने सत्संग से जुड़े, वो हमारी गरिमा है, मेरी लाइकिंग है। तुम कहते हो हमें गुरु से प्यार है, ये लाइकिंग के मुताबिक हम चलते हैं। देखो ये लोग चलते हैं, भाविन है, समीर है, ये परिमल है, शैलेश है। तुम क्या सेवा करते हो, तरीका तुम्हारा क्या है? एक छोटी सी बात समझाऊं, आज के इंसिडेंट्स में से मुझे याद आया। काका जी और पप्पा जी, पप्पा जी को तुमने देखा होगा तो इनकी जब चाय बनती है, हाँ, चाय तो गर्म करके ही होती है ना, उबाल के, पप्पा जी को सर्व करेंगे तो थाली के अंदर एकदम ठंडी करके फिर कप में भर के देंगे, कि पप्पा जी को ठंडा पसंद है। हाँ, ये अभी नहीं, जब दोनों भाई साथ में तारते हुए थे तब से मैं देखता हूँ कि दोनों भाइयों की, काका जी को एकदम सब गरम 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 चाहिए खाना, अरे चाय वगैरह, हाँ, तो काका जी को एकदम गरम गरम। तो एक बार वहाँ चाय बन भी रही होगी, हाँ, तो काका जी की तो चाय गई, पप्पा जी की चाय वहाँ थाली में भर के ठंडी हो रही थी, पंखा ऊपर चल रहा था, तो तारा बहन बैठी थी। मैं क्यों ये क्या कर रहे हो? तो क्या पप्पा ने चाय ठंडी था। फिर उन्होंने कहा काका ने गरम जुई है, पप्पा ने ठंडू जुई है।
एक ही घर के अंदर दो भाई सर्व करने वाले भी वही मेंबर, लेकिन खूब ख्याल रखे। तो ये समझाने की बात करता हूँ। सब कौन नहीं जानता है गुरु जी को गरम गरम खाना चाहिए। मैंने देखा कुछ मेरा तकदीर ही ऐसा है, मुझे जब भी खाना देंगे फ्रीज में से निकाल के ही देंगे। देखो सेवा कर, सभी ने जाना होगा, ओहो हो गुरु जी के लिए इनको कितना लगाओ। सुबह से लगे हुए ढोकले बनाने के लिए, पर तरीका तो देखो। ये बात आप लोग गलत ढंग से नहीं लेना, मैं इसलिए बात करता हूं कि हमारी करी हुई सेवा तरीके से करोगे। तरीके से मतलब जिसकी सेवा करते हो उसको किस तरीके से चाहिए वो सोच के करोगे, हम निहाल हो जाएंगे। कि आप सेवा किस लिए करते हो, काका जी राजी हो जाए। हम भी सब लगे हुए किस लिए, काका जी राजी हो गए, ये भगत लोग खुश हो जाए तो काका जी राजी। आप लोगों ने देखा मेरा हमेशा एटीट्यूड वही रहा हुआ है कि इनको खुश करो, काका जी खुश हो जाएंगे। पर वो खुश कब होंगे, उनके तरीके से हम जिएंगे तो 1 महीने की ये शिविर हुई। अब हम दिल की सच्चाई के से सही तरीके से मतलब उनके तरीके से, हमारे तरीके से नहीं। हाँ, मतलब अपना आलस छोड़ करके। आलस का मतलब हम सो जाते हैं करते हैं वो नहीं, जो करना वो ना करे, ना करने का करे वो आलस। और भगवान को अगर आसानी से बिना कोई काम हमारा काम करता हुआ कर देना हो, हाँ, तो एक फैमिली के अंदर 2 भाइयों सत्संग के अंदर वही फैमिली बॉन्ड से हम जीना शुरू करें। ये इन्होंने बात करी ना कि ना होवे तो मेरे पास आना। मैं भी कह रहा हूँ कि तुम लोग दिल की सच्चाई से, हाँ, एक परिवार बन करके रहोगे, जो रहेगा ना उसका काम काका जी खुद करते रहेंगे। सहजान स्वामी महाराज की जय। चलो, नक्शू ने बहुत अच्छी बातें करी पर वो भूल गया। ये बात भी खूब रखना, जो मैंने नक्शू को भूल गया तो कहा कि तुम मेन बात तो भूल गया। मेन बात शब्द यूज़ करा था कि भाई मैं पढ़ूंगा तो सत्संग के लड़के भी, या छोटे हो पुण्यम जितना हो, या अभी कॉलेज में कौन जाता है, ये तेरा नाम क्या, राजा नंदीश, सब ध्यान रखे कि, और हर कोई जानता है कि गुरुजी को मंदिर में आते हुए लड़के पढ़ाई ना करें, वो तनिक भी पसंद नहीं है। तो एक बात खूब ध्यान रखना, जो कॉलेज में पढ़ते हो, मैं ये बात इसलिए कहता हूँ कि आजकल मोबाइल गेम्स, मोबाइल पे जो चलती रहती है ना, टीवी शोज़, हाँ, या सत्संग की आड़, हाँ, या जब पढ़ने का टाइम होता है कि मैं ध्यान करने बैठता हूँ, हाँ, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, गुरु जी को तुम्हें अगर खुश कर देना है, पर डे डेली 5 घंटे, हाँ, कॉलेज में जाते हुए लड़के, स्कूल में जाते हुए लड़के 2 घंटे पर डे जरूर घर में अभ्यास करे और करे। हाँ, जो फर्स्ट आएंगे वो हमारे दिल में बस जाएंगे। बाकी तो ठीक अलेल टप्पू जैसे आओ और जाओ। अब दूसरी दही मैंने डिक्लेयर करा था। अबे पुरी साहब एक चीज़ पूछ रही है, मैंने नहीं कहा था कि 1 महीना 300 दिन, हाँ, एक तो आया हो, मतलब 15 मई से ये 12 जून धुन जो हुई, हमने, आपका नाम राजेश जी, हमने
यहाँ डिक्लेयर करा था 15 मई से 12 जून तक यहाँ डेली शाम को 7 से 7:40 धुन का प्रोग्राम था। बराबर डेली एक भी दिन नागा करे बिना जो आएगा, और उसमें भी 7 बजे इस हॉल के अंदर एंटर हुआ होगा। हाँ, 30 दिन उनको प्राइज देंगे। हाँ, मैं सोचता हूँ पीएनबी का ही कोई अच्छा बर्तन देवे। ठीक है, पक्का? लो, मेरी डबल एंट्री हो गई। गर्व तो है ही, ये दूसरे आए। हाँ, ये मुझे ओपी ने सिखाया कि ऐसे तो तुम कहाँ से ले आओगे करके। आज कुछ 2 की ज़रूरत थी, तो मैंने कहा रख ये कि तुम ये 2 की टोपी कितने सर पे पहनाओगे तुम जानोगे। ओपी मुझे बराबर समझ गया है। तो पर लेकिन अभी एक समस्या आई है, मुझे गवर्नमेंट ऑफिस में अगर 9 बजे की एंट्री हो, हाँ, और कोई कहें कि कल मैं आया तो था लेकिन मैंने साइन नहीं करी थी, तो वो एब्सेंट गिना जाता है कि प्रेजेंट गिना जाता है? सच बताना। ले, उसके अगेंस्ट तो एक्शन होता है। प्राइस की तो बात ही जाने दो। बराबर? जो आया हो और कहें कि मैं आया तो था लेकिन रजिस्टर में एंट्री नहीं करी थी, तो उसको प्राइज मिलने की तो बात ही ख्वाब ही भूल जावे, एक्शन लिया जाएगा। हाँ, एक्शन क्या? पेनल्टी। बराबर? तो अभी तो गार्गी को बोलो काफ़ी नंबर कट जाएंगे। और ये जो प्राइज हम देने वाले हैं गुरु पूर्णिमा पे देंगे। हाँ, हमें अच्छी आइटम देना, लेकिन वो सेकंड क्वालिटी नहीं। नहीं क्या, एक तो क्या हाल है, तुम्हें भीख मांग के लेना और ऊपर से इतनी दादागिरी। हाँ, चलो सहजान स्वामी महाराज की जो आज क्लियर हो गया, हाँ, कि जिन्होंने डेली मास्टर किस लिए घुमाया जाता है, हमारे तक आया नहीं तो मांगो। ऑफिस जाते हो दारों के, तो भाई अभी तो वो मशीन लगे है ना, अगर नहीं चला तो तुम कहोगे जाने दो, कहोगे मशीन नहीं चल रहा है, मेरी एब्सेंट लग जाएगी। गरज ही नहीं है। तो ये खूब अब गार्गी निश्चिंत रहे और हमें बता दे कि कितने, अब मेरे ख्याल से मुश्किल से 5-7 जनों का नंबर लगेगा। कैसा सिफत से कट कर दिया ना सब। सहजान स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रार्थना है पूज्य अनुज भाई से कि हम सभी की ओर से ये हार जो है वो परम पूज्य गुरु जी को अर्पण करें। को बुला लेना, उसको कार्ड भी देना था। नक्शे को बुला उसको कार्ड देना है, नक्शे को कार्ड देना था। योगी वचन से जंग में कूदे, नंदा जी को विजयी बनाया, योगी जी का अनुग्रह पाकर ओ असली नारायण को देखा। दर्शन गुरु जी का करे नजर हटा पाए ना, दर्शन गुरु जी का करे नजर हटा पाए ना। लुंगी कुर्ता छोटी बाह का शोभे
छोटी बाह का शोभे सिर पाग, कोमल त्वचा है तेज से भरा ललाट, मुख पे छोटे तिल है कई, मुख पे छोटे तिल है कई, नजर लग जाए ना, कहीं लग जाए ना, दर्शन गुरु जी का करे, नजर हटा पाए ना, मूर्ति का 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 आनंद अंतर में समाए ना, दिल में समाए ना, दर्शन गुरु जी का करे, नजर हटा पाए ना, दर्शन गुरु जी का करे, नजर कार्ड देना आप। सहजानंद स्वामी महाराज की जय। पूज्य नक्षु परम पूज्य गुरु जी को बर्थडे का कार्ड देंगे। जी पुण्यम भी परम पूज्य गुरु जी को कार्ड अर्पण करेगा। रसीला तारा उखड़ान ज्योति, हैराना हार प्यारा नथड़ी नु मोती, हैराना हार प्यारा नथड़ी नु मोती, जीवो छु रसीला तारा उखड़ान ज्योति, जीवो छु रसीला तारा